हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग बिहार स्पेशली अर्ली करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं। अभी आपकी जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए, और भी बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होती है वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पिछले एक साल में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है उसको हमने एक जगह इकट्ठा किया है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट किए हैं और ये हमारा 3rd पार्ट है। जितनी भी एक्सप्लानेशन होगा वो मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा, बट जो रिटेन आपको दिखेगा वो स्लाइड जो है वो इंग्लिश में है, सो दैट कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, दोनों को फ़ायदे हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आज तक आपने पढ़ा होगा, तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो नई चीज़ें होंगी वो आप उसको ऐड ऑन कर लेंगे। और ट्वाइस से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये 6-7 जो वीडियो है वो सफिशिएंट होगा आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो हम 3rd वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3rd पार्ट। पहला है कि अभी हाल में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें इन्होंने कहा था कि बिहार में जो जितना कलेक्शन होना था चाहिए था उससे 4844.46, मतलब आप याद रख सकते हैं 4845 बिलियन रुपीज़ जो है वो आपको अभी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, मतलब कलेक्ट नहीं हुआ है। मतलब इतना हो जाना चाहिए आज तक लोग कलेक्ट, बट कलेक्ट नहीं हुआ है। उसमें फिर डाटा दिया है कि कहाँ पे कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ कितना ड्यूज है। जैसे सेल्स एंड ट्रेड टैक्स एरियर्स 2371 बिलियन है, ठीक है ना। इसी तरह टैक्सेज ऑन गुड्स एंड पैसेंजर अकाउंट फॉर 2485 बहुत सारी डाटा है ना। स्टेट टैक्स ड्यूटीज़ में कितना पैसा अभी आउटस्टैंडिंग है, तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बहुत सारे डाटा दी गई थी। मुझे लगता है कि आप एक डाटा याद रखिए, अगर हो सके पॉसिबल तो आप एटलीस्ट गो थ्रू कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे आउटस्टैंडिंग ड्यूज है। इतना कर सकते हैं इसमें, बाकी तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्लियर। दूसरा है कि अभी जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बॉर्डर आउटपोस्ट इनॉग्रेट किए हैं 2 जगह पे। सो वो नाम है लेटी और इंदरवा। लेटी और इंदरवा, और ये दोनों कहाँ पे है? अररिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। तो रिसेंट का न्यूज़ है, तो ये आपको बात का रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो बॉर्डर आउटपोस्ट कहाँ कहाँ किया है, लेटी और इंदरवा अररिया डिस्ट्रिक्ट को बिहार में, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा, इन्होंने इसमें अभी जो प्लान हुआ है, आप समरी में बता देता हूँ आपको कि 10 किलोमीटर के अंदर में जो कंट्री बॉर्डर है उसके 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाना है। तो 10 किलोमीटर भी आप एक बार याद रखेंगे। ठीक है। नो, व्हाट इज़ द रूल ऑफ एसएसबी? पहले क्या होता था, 2001 में ये जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर, उसको सिक्योर करने का तो आपको जिम्मेदारी एसएसबी को मिला था। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल को। 2004 में इसको आपको इंडिया भूटान बॉर्डर जो है उसको भी बोला था। मतलब पहले 1751 किलोमीटर जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर था उसके रक्षा का था, बाद में इसको भूटान का भी 2004 में मिल गया। क्लियर, इतना याद रखेंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो IGIMS है पटना में, उनको आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आपको एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। क्लियर, क्या मिला है? एक्सेलेंस अवार्ड। और ये बिहार का एकमात्र इंस्टीट्यूशन है। टोटल जितनी 8 मेडिकल कॉलेज में गया था, टोटल 123 पूरे नेशन से था, और बिहार का 8 मेडिकल कॉलेज था, उसमें बिहार का एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसका इसको 10/10 मिला था। क्लियर। और मैंने आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा ये अवार्ड मिलती है। और एक चीज़ और आप इसमें याद रखिए कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट जो बनाया गया IGMS में, उसके कारण इनको ये एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी इसको किसने दिया है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनुप्रिया पटेल और ICMR के डायरेक्टर जनरल जो थे वो सब इनको आपको दिया है। क्या याद रखेंगे हम लोग कि IGMS पटना को आपको एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। क्लियर। दूसरा, आप एक ये याद रखेंगे कि अभी बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हम एक स्पोर्ट विलेज बनाएंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट विलेज अगर आपको पूछेगा कौन सा ब्लॉक, तो गोराडीह ब्लॉक, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, तो एटलीस्ट आप स्पोर्ट्स विलेज इन भागलपुर याद रखेंगे। क्लियर। इसके बाद जैसे फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है बिहार में, तो पहले अभी 4 जगह पे फॉरेंसिक लैब थी,
बिहार में, एक था पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक राजगीर जहाँ पे बिहार पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज है। लेकिन अभी जो प्लान बना है कि नहीं, अब हम 9 और फॉरेंसिक लैबोरेटरी बनाएंगे। तो आपको बस याद यही रखना है कि अभी कितना फंक्शनल है और कितना बनाने की बात चल रही है। ठीक है, इतना इसमें आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद पटना जू में आपको ट्री टॉप वॉकवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे कहाँ पे है, तो पटना जू में है। बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं याद रखना है। अभी इंडिया नेपाल जो बॉर्डर है, तो इंडिया नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट जो है वो अभी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये कितने लेंथ तक का है, तो कंप्लीट होने वाला इसलिए न्यूज़ में था। टोटल लेंथ इसकी जो है 554 किलोमीटर का रोड की बात है और बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट से पास करती है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सिंपल सी बात है, जो आपके नेपाल से जहाँ जहाँ जो टच करता होगा उसमें ये रोड बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको रोड बनाया जा रहा है। क्लियर। इसके बाद पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमने आपके कल बॉन्ड का बारे में बताए थे कि 200 करोड़ का बॉन्ड का, और आज ये है कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये 1 अप्रैल 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल को इन्फोर्स करने की बात किया गया है। मतलब इन्होंने कहा है कि जितने भी हाउस होल्ड है, जो भी शॉप है या कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको वेस्ट सेग्रीगेट करना पड़ेगा। दैट इज़ द मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीवन। ठीक है, और उन्होंने कहा कि कम से कम हर हाउस होल्ड को 4 डस्टबिन रखने पड़ेंगे। ग्रीन जिसमें वेट वेस्ट होंगे, जो किचन ऑर्गेनिक वाले वेस्ट होंगे। ब्लू होगा जहाँ पे ड्राई वेस्ट होगा, प्लास्टिक, पेपर, ये सब। रेड होगा जहाँ सैनिटरी वेस्ट, डायपर्स, नैपकिन, ये सब होगा। और ब्लैक डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट जो होगा, जैसे बल्ब है, मेडिसिन है, ई वेस्ट है, ये सब ब्लैक में होगा। तो एटलीस्ट ये याद रखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन आएगा कि कब से इन्फोर्स करने की बात है, तो 1 अप्रैल 2026। और फिर आप इसमें याद रखिए मैंडेटरी है, ये वर्ड याद रखें, और ये 4 जो आपको डस्टबिन की बात हुई वो याद रखेंगे। इसके बाद बिहार में दूसरा रोपवे जो है आपको जहानाबाद में बन रहा है, तो अभी कंप्लीट होने वाला है, इसलिए न्यूज़ में था। तो पहले जो बिहार में जो फर्स्ट रोपवे था वो कहाँ पे था, राजगीर में। दूसरा कहाँ पे है, जहानाबाद में। क्लियर। ये आपको जो बारावर हिल्स है वहाँ पे बन रहा है। नाउ ये जो रोपवे कनेक्ट किसको करता है, ये हथियाबोर एरिया से सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल। तो मतलब डेफिनेटली अगर रोपवे बन रहा है तो रिड्यूस टाइम करेगा। क्लियर। नाउ एक योगा हब बनाने की बात कर रही है, तो ये योगा हब बिहार में कहाँ बनाने की बात की जा रही है, तो दैट इज़ इन द भागलपुर। बस इतना याद रखिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो योगा हब है वहाँ पे 112 फुट, ये आपको 112 फुट भी याद रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा बनाने की बात चल रही है। मतलब देखिए, जब आप करेंगे तो याद रखना है कुछ चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट रोपवे राजगीर में है, दूसरा जो है सो जहानाबाद में बन रहा है। एटलीस्ट इतना तो याद रखेंगे आप। योगा हब जो है सो भागलपुर में बन रहा है, वहाँ पे 112 फुट का एक लॉर्ड शिवा का भी सेंट्रल अट्रैक्शन है। इस तरह से याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2026 से पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तभी जाकर के होगा। बार बार इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बिहार अभी प्लान किया है कि हम एजुकेशन सिटी डेवलप करेंगे। ठीक है, और ये एजुकेशन सिटी कहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर की जितने भी जैसे कोचिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो ये कह रहे हैं कि हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे। नाउ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी बनाएंगे। तो ये कहाँ बनाएंगे, तो डेफिनेटली ये बनेगा पटना में। सो एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, पटना में। एक और चीज़ है इसमें, बिहार गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया है कि हम ना जो बीरपुर जगह है, बीरपुर कहाँ पे है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग हब बनाएंगे। और इसके लिए ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग हब कहाँ बनेगा, वीरपुर, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, MOU साइन किया है। किसके किसके बीच में, ये ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एरो क्लब ऑफ इंडिया। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर स्टेटमेंट में दे दिया तो उसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर वन लाइनर पूछेगा तो बताएगा कि भाई फ्लाइंग ट्रेनिंग हब कहाँ बनाने की बात चल रही है। सो दैट यू कैन राइट। समटाइम इन ऑप्शन आपको मिलेगा कि वीरपुर रहेगा, कहीं कहीं रहेगा कि सुपौल रहेगा। तो हमें याद रखना पड़ेगा इसको। और इसके लिए किसके साथ समझौता किया है, MOU किसके साथ हुआ है, सो दैट इज द एरो क्लब ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है। इसके बाद एक न्यूज में था कि ढोला पहाड़ी जो है, ढोला पहाड़ी कहाँ पे है, ये है मुंगेर में। इसको इको टूरिज्म हब बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो आपसे इसके लिए 12.5 करोड़ रुपया की बजट भी अप्रूव्ड हुई है। नाउ एक चीज़ समझिए, इसमें अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा ढोला पहाड़ी कहाँ है
एंड वाई दिस इज इन न्यूज। ठीक है ना, तो इस तरह से चीज़ें अगर आप याद रखेंगे बार बार बोल करके तो आपका काम हो जाएगा। देन मॉडल, अभी बिहार में सोलर विलेज इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, उसमें ये प्लान है कि जो मॉडल सोलर विलेज होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज हम बनाएंगे, तो ये भी आप ये को ध्यान रखना है। इसके बाद गेटवे ऑफ वीटीआर, ये वीटीआर जो है सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे भी आपको ये गेटवे ऑफ वीटीआर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि आपको टूरिज्म के लिए बढ़ावा के लिए आपको जो है सो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, और ये डेवलप किया जा रहा है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये मदनापुर रेंज ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो गेटवे ऑफ वीटीआर जब भी होगा तो ये बगहा बिहार, दैट इज इन द, आपको जो है सो आप जो हमारा एकमात्र टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, बगहा बिहार। इसके बाद बिहार में ऐसा प्लान किया गया है कि हम एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ओपन करेंगे। सो ये आपको कहाँ पे, राजगीर में, कहाँ पे, जो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी। बिहार इज सेट टू एस्टेब्लिश फर्स्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, कहाँ पे खोला गया है, तो आप याद रखेंगे राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में। इसके बाद पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात की गई है, ये शायद हमने किया था। अच्छा, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इन बिहार की बात की गई है, तो इसमें बात किया गया है कि हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से इसको बनाएंगे। 40% हम सरकार देगी, गवर्नमेंट देगी, 60% प्राइवेट डेवलपर देगा, और जो प्राइवेट डेवलपर देगा दैट इज द कॉस्ट रिकवरी थ्रू द टॉल कलेक्शन से कॉस्ट रिकवरी होगा। सो 40% बाय द गवर्नमेंट एंड 65% बाय द प्राइवेट डेवलपर। ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, मतलब कि गवर्नमेंट और ये दोनों मिल करके बना रही है। इसके बाद अभी 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप हुआ है, तो ये आपको अगेन द राजगीर, जहाँ पे हम लोगों ने भी बात किया था कि स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोली जा रही है, वहीं पे ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर में हुआ था, और हॉकी इंडिया के द्वारा करवाया गया था। इसमें गोल्ड मेडल जो मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है, सिल्वर मेडल मध्य प्रदेश को मिला है, और ब्रॉन्ज मेडल पंजाब को मिला है। तो आप याद रखेंगे इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो। इसके बाद अभी हाल में DRDO जो है, वो DRDO ने ऑर्गेनाइज किया था 4 दिन का एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टार्ट किया था। 4 दिन का डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, ये कहाँ पे किया था, महात्मा गांधी प्रेक्षागृह, ये मोतिहारी ईस्ट चंपारण में किया था। कहाँ पे, मोतिहारी ईस्ट चंपारण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2-3 चीज़ें याद रखेंगे कि DRDO मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ था, मोतिहारी में, और इसका जो थीम था वो याद रखना है, शांति सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर इस पर पूछा जाएगा, और कन्फ्लुएंस ऑफ पीस ट्रूथ एंड साइंस टुवर्ड्स अ सिक्योर एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, तो ये आपको थीम इसका याद रखेंगे, और कहाँ पे हुआ है ये याद रखेंगे। ठीक है, मोतिहारी है ना। इसके बाद एक बिहार वन प्रोजेक्ट था, तो ये बिहार वन प्रोजेक्ट में क्या था कि जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको यूनिफाई करने की बात की गई थी। सो दैट इज द लॉन्च बाय द बिहार वन प्रोजेक्ट, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, कि हम जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको यूनिफाई करेंगे जो पब्लिक सर्विस के लिए है। ठीक है, और इसके लिए आपको बिहार गवर्नमेंट ने 87 करोड़ का 87 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कि इसको बिहार वन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस कंपनी को दिया है। इसके बाद थर्ड कन्वोकेशन जो मोतिहारी में हुई है, आप वो आपको जो सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में है, वहाँ पे जो थर्ड कन्वोकेशन हुआ है उसको एड्रेस किसने किया है, सो दैट इज द हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद बिहार ने भी प्लान किया कि पहला लो कॉस्ट रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी। ठीक है, तो नहीं अभी ये हुआ है ना, फर्स्ट हुआ है बिहार में, सबसे पहला लो कॉस्ट रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी हुई है। ये कहाँ पे हुई है, सो IGMS पटना में सक्सेसफुली परफॉर्म बिहार का पहला रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी हुई है। क्लियर, और ये सर्जरी किसने किया है, डॉक्टर मनीष मंडल ने। ठीक है, को किसने किया है, मनीष मंडल। मनीष मंडल का याद इसलिए भी रखना क्योंकि मनीष जो मंडल हैं उनको 44वां जो बाइनियल कांग्रेस ऑफ ICS है, ठीक है, जो सिंगापुर में हुआ था, वहाँ पे इनको आपको गवर्नर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन चूज किया गया है, गवर्नर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। तो मनीष मंडल का 2 चीज़ें याद रखेंगे आप। क्लियर, एक याद रखेंगे कि बिहार में पहला लो कॉस्ट रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी किसने किया, सो IGIMS के डॉक्टर मनीष मंडल ने। मनीष मंडल जो हैं वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और हेड ऑफ गैस्ट्रो सर्जरी,
और इनका जो ये इलेक्टेड हुए हैं गवर्नर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, जो 44वां बाइनियल कांग्रेस हुआ था सिंगापुर में, उसमें 2 चीज़ें इसमें आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद बिहार अभी प्लान किया है कि हम 3 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हाईवे पे बनाएंगे। ठीक है, 3 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन हाईवे, कि मान लीजिए कि अगर अचानक से लैंड करना पड़ा फ्लाइट को, तो उसके लिए 3 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज हाईवे बनाएंगे। तो उसमें 3 कौन कौन से हाईवे हैं? सो एक तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। ठीक है, जहाँ प्लान्ड इंटीग्रेटेड एयरस्ट्रिप वहाँ पर प्लान ही किया गया है कि हम बनाएंगे। दूसरा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करता है। और तीसरा है राम जानकी मार्ग, जो अयोध्या से जनकपुर को कनेक्ट करता है। ये 3 है जहां पे आपको बनाने की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज बनाने की बात चल रही है। वन इज द पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, दूसरा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, तीसरा है राम जानकी मार्ग। ठीक है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस जो है एक्सप्रेसवे है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पे पहले से प्लान्ड है एयर स्ट्रिप का। क्लियर? इसके बाद बिहार जो है वो होस्ट कर रहा है फर्स्ट ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव। पहला ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव को आपको होस्ट कौन कर रहा है? दैट इज द बिहार। बिहार में कहां पे हो रहा है जो बिहार हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव? कहां पे हो रहा है? दैट इज इनॉग्रेटेड द ज्ञान भवन पटना। नाउ हु ऑर्गेनाइज दिस? द हॉर्टिकल्चर डायरेक्ट अंडर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एंड आपको यह भी याद रखना है कि इसके थीम क्या है। सो परंपरा से प्रगति तक, फ्रॉम ट्रेडिशन टू प्रोग्रेस। क्या क्या याद रखेंगे सर इसमें? नाउ पहली चीजें क्या याद रखेंगे कि पहला जो ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव है वो कहां पे है? ज्ञान भवन पटना। दूसरा, इसका थीम क्या था? परंपरा से प्रगति तक। तीसरा, किसने किया है? तो बिहार में है तो हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव है तो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट ने किया है। ठीक है, इसके बाद अभी हाल ये भी न्यूज में है कि कास्ट सर्वे जो हुई थी उसमें, सो कास्ट सर्वे का कुछ चीज़ें याद रखिए। कास्ट सर्वे में ये पहला चीज़ ये है कि पहला टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो उसमें ये निकल के आया था कि बिहार की 13.07 करोड़ जो है सो टोटल पॉपुलेशन है। और सबसे बड़ा कास्ट ग्रुप जो है, कास्ट सर्वे है, दिस इज नॉट सेंसस, सेंसस इज द यूनियन सब्जेक्ट, सो कास्ट सेंसस कभी नहीं होता है, कास्ट सर्वे है। सो लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप अगर बात करें तो यादव विच इज 14.26%। और सबसे ज्यादा रिलीजियन में हिंदू है 82% के आसपास। जनरल कैटेगरी के पॉपुलेशन जो है, टोटल जनरल कैटेगरी की 15.52% है। नाउ व्हाट इज द, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ईबीसी एंड ओबीसी? सो दैट इज द 36.01 एंड 27.12%। बाकी शेड्यूल कास्ट 19.65%, शेड्यूल ट्राइब 1.68% और बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख्स एंड जैन्स जितने भी हैं लेस देन 1% है। सो शेड्यूल ट्राइब 1.68 याद रखेंगे। एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड और अदर बैकवर्ड का समटाइम वो ऐड करके पूछते हैं। ठीक है ना, तो आप 63% है दोनों, याद रखेंगे। क्लियर? तो इतनी चीज़ें कास्ट सर्वे में याद रखेंगे तो आपके कास्ट सर्वे का लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी आप थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बिहार में वाटर वर्ड सर्वे हुआ है। वर्ड सर्वे जो हमारा एशियन वाटर वर्ड सेंसस है, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत बर्ड सर्वे बिहार में हुआ है। ठीक है, नाउ इसमें अब ऐसा पाया गया है कि कोसी रीजन में 4982 वर्ड्स 92 डिफरेंट स्पेसीज के देखे गए हैं कोसी रीजन में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे मान लीजिए कि रेयर स्पेसीज मिले हैं, गढ़वाल माइग्रेटरी वर्ड्स, नॉर्थन यूरोप का, एशिया, नॉर्थ अमेरिका का, जो आपको इस रीजन में आते हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखना है कि नया जो न्यू माइग्रेटरी बर्ड्स जो देखे गए हैं वहां पे, बैकाल टील जो साइबेरिया रसिया से आता है, और एक फल्वस विस्लिंग टील्स। 2 न्यू माइग्रेटरी बर्ड्स साइटेड इन द कोसी रीजन। टोटल 4982 बर्ड्स देखे गए हैं और उसमें 2 नए मिले हैं, बैकाल टील और फ्लवर्स वेसल टील्स। बाकी तो आपको रेयर माइग्रेटरीज में जो मिलती है हर बार, सोवेलवेयर, व्हाइट आइड पोकार्ड, ग्रैगनी, यूरेशियन वैगन, ये सब तो है ही, बट यू हैव टू, अब सारी चीज़ें आप याद नहीं रख सकते, एटलीस्ट इतना तो याद रखिए। क्लियर? अगला है डिजिटल क्रॉप सर्वे। बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटल क्रॉप सर्वे,
जितनी भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट है 38 उसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे किया है ना। ये कैसे करेंगे? सो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे किसने स्टार्ट किया, सो दैट इज द बिहार गवर्नमेंट। ना इसमें क्या करेंगे, जितनी भी आपको क्रॉप हैं उस फील्ड को जियो टैग्ड किया जाएगा और क्रॉप की फोटोग्राफ को अपलोड किया जाएगा सेंट्रलाइज सिस्टम में। ठीक है, जियो टैग लोकेशन के साथ आपका हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 में आया है। बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी उन्होंने लाया है और उन्होंने एक चीज कही है इसमें। अब इसमें कुछ कुछ जो डाटा है, यू हैव टू रिमेंबर दैट डाटा। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी में क्या क्या प्रोविजन है, इन्होंने कहा है कि हम जो है आपको, अगर आप सेमीकंडक्टर का कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो हम आपको लैंड देंगे, जमीन देंगे, 1 रुपये पर एकड़ फॉर 100 करोड़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन देंगे। जितना जमीन चाहिए होगा उतने रुपया, मतलब 5 एकड़ चाहिए तो 5 रुपया। ना आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा, लैंड कन्वर्जन फीस नहीं देना होगा, और देन इवन विल प्रोवाइड यू द कैपिटल सब्सिडीज ऑल्सो, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। अगर एवरी 100 करोड़ पर 1 रुपये पर एकड़। ठीक है, टोकन रेट्स। देन बिहार ने प्लान किया है कि 5,000 करोड़ रुपए का हम 3 सेमीकंडक्टर यूनिट बनाएंगे। 5,000 करोड़ का 5,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें 3 हम कितना करेंगे, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट बनाएंगे। उसमें फैब्रिकेशन फैब यूनिट भी होगा, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग फैसिलिटीज भी होगा। और बाय दिस पॉलिसी, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, ये प्रोजेक्ट किया गया है कि हम कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बिहार में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लेके आएंगे। सर इसमें क्या क्या याद रखेंगे, इतनी चीज़ें बता दी है। सिंपल सा याद रखिए कि अगर हर 100 करोड़ के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट पे 1 रुपये पर एकड़ लैंड देंगे, स्टाम्प ड्यूटी में एग्जेम्पशन देंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज में एग्जेम्पशन देंगे, सब्सिडीज देंगे, और हमारा प्लान है कि 5,000 करोड़ का 3 सेमीकंडक्टर यूनिट बनाएंगे, और हम टारगेट है कि 25,000 करोड़ का कम से कम इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाए। बस इतनी याद रखनी है आपको। इसके बाद बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी आई है। इसमें यह बात है कि इसमें ये जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, उसमें इन्होंने बोला है कि हम 15% प्लांट और मशीनरी के कॉस्ट पे या 5 करोड़, 15% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट या 5 करोड़, जो भी लोअर होगा वो आपको उस पर हम कैपिटल सब्सिडीज देंगे। और अगर SC ST EBC वुमेन, डिफरेंशियली एबल, वार विडोज, एसिड अटैक विक्टिम्स, थर्ड जेंडर, एंटरप्रेन्योर्स होंगे अगर, तो सब्सिडी 50.75 का या 5.25 करोड़, विच एवर इज लोअर। नाउ समझिए चीज़ों को। इसमें सिर्फ जनरल एंड OBC जो है, BC, जनरल एंड BC मेन बच गए, जिनको 15% की सब्सिडी मिलेगी आपको प्लांट और मशीनरी कॉस्ट पे। 15% और 5 करोड़ जो भी लोअर होगा। क्लियर? और बाकी जो भी रेस्ट है, चाहे SC हो, ST हो, EBC हो, विमेन हो, डिजेबल हो, एसिड अटैक विक्टिम हो, थर्ड जेंडर हो, ये ऐसे इनकी जो एंटरप्रेन्योर होंगे उसको 15.75 और 5.25 करोड़ रुपया, विच एवर इज लोअर, ये आपको, अगर आप बायोफ्यूल बनाने के लिए कुछ खरीद रहे हो तो दैट यू विल गिव। आपको ये याद रखना है, 15.5 और 15.75 और 5.25 करोड़। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 करोड़ का सामान खरीद रहे हो, 10 करोड़ का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, सो दैट इज द 15%, मतलब 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ आपको जो है सो सब्सिडी मिली, 1.5 करोड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल सब्सिडी 1.5 करोड़ पे होगा। अगर 50 करोड़ का करेंगे तो, अगर 50 करोड़ का करेंगे सो दैट इज द 15% कितना हो जाएगा, 7.5 करोड़। तो 7.5 करोड़ नहीं मिलेगा आपको, 5 करोड़, मतलब दैट इज द कैप 5 करोड़। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें हम देखेंगे। और दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट
आपकी जो सीखने की कैपेसिटी है ना, वो एज अ गिफ्ट मिलता है। द एबिलिटी टू लर्न, कैसे सीखा जाता है वो स्किल है। द विलिंगनेस टू लर्न, और सीखने की चाह जो है वो चॉइस है। मतलब आप नहीं भी सीख सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू विल गेट द PDF एट टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia। और मैंने जैसा आपको बताया था कि 7 वीडियो हम लोग करेंगे। सो दिस इज़ द 3rd वीडियो एंड 3 वीडियो हैं अभी बचे हुए, जिसमें हम चौथा जो वीडियो होगा 4th वीडियो, सो उसमें हम लोग कुछ और करेंगे। देन 5th वीडियो जो होगा उसमें मिसलेनियस करेंगे एंड 6 एंड 7 में हम लोग 6th वीडियो में वी आर ट्राइंग टू डू द बिहार बजट एंड in 7th economic survey. So thank you all for watching. We'll meet in the next class.